मुसलमानों से इसलिए अपील है क्योंकि मुसलमान बीजेपी को अपना दुश्मन समझती है, लेकिन बीजेपी मुसलमान के दुश्मन नहीं है। बीजेपी उन मुसलमानों के दुश्मन है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान से गद्दारी करते हैं। मोदी जी का काम अच्छा है, जब भी तो हम मोदी जी का सपोर्ट में है। हम मुसलमान लोग किस मुद्दे पर जो है वोट करेंगे? मोदी जी को 24 पे मुद्दे पर वोट इसलिए करेंगे कि मोदी जी के रहते हुए, मोदी जी के आने से, बीजेपी की हुकूमत बनने से हमारा हिंदुस्तान बहुत मजबूत हो गया। जो पाकिस्तान हमें आग दिखाता था, वो पाकिस्तान आज हमें आग सर झुका के बात करती है। मोहब्बत की दुकान खोल के अगर इतना मोहब्बत है, हमदर्द का दवाखाना खोला है अगर कांग्रेस ने, तो लोगों को घर घर में मुफ्त में सिलेंडर पहुंचा देवे ना, और सबके बाइक में जो है ना पेट्रोल फ्री भरा देवे। मैं चाहता हूं कि 24 में अमित शाह के कहने के मुताबिक बंगाल के अंदर बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि बंगाल के जनता जान गए हैं कि यहाँ के जो वर्तमान सरकार है, टीएमसी सरकार, इन्होंने लोगों को सिर्फ आस में रखा, कुछ दिया नहीं है। इनका कहना है कि आप हमें वोट दो, हम आपको सब कुछ देंगे, लेकिन ये ऐसा करते नहीं। ये माइनॉरिटी मुस्लिम संख्यालघु के साथ इन्होंने बहुत अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि मुसलमान भी समझ गए कि पश्चिम बंगाल में अगर हमें कोई हक दिला सकता है तो हमारे अमित शाह जी बीजेपी हुकूमत दे सकती है। इसलिए हम पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमानों से, संख्यालघु से कहूँगा कि आप आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की हुकूमत को मजबूत कीजिए, और बंगाल में हमें उम्मीद है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। मुसलमानों से आपकी अपील क्यों है? मुसलमानों से इसलिए अपील है क्योंकि मुसलमान बीजेपी को अपना दुश्मन समझती है, लेकिन बीजेपी मुसलमान के दुश्मन नहीं है। बीजेपी उन मुसलमानों के दुश्मन है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान से गद्दारी करते हैं। जिनके घरों में बुलडोजर चला है, उन्होंने कितने मुसलमान को मारे, पहले इसका हिसाब मुझे दीजिए। इन्होंने, जब इनकी हुकूमत थी, ये काउंसिलर थे, ये एमएलए थे, एमपी थे, इन्होंने दादागिरी करके कितने सारे मुसलमानों को मारा। पहले मुसलमान उनसे पूछे कि अपने कौम, अपने ब्रदरी के लोगों को उन्होंने कितने हत्या की है, तो क्यों नहीं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए? उन्होंने कितने लोगों के ऊपर जुल्म किए, तो ईश्वर अल्लाह भी तो ऊपर बैठा है ना, वो भी तो देख रहा है ना, वो भी उनको सजा दिए हैं, इसके लिए उनके घरों में बुलडोजर चलाया गया। उमर खालिद का नाम आपने सुना होगा? सुना। वो जेल में, क्या वो देशद्रोही थे? देखिए, अगर वो देशद्रोही नहीं है तो फिर वो जेल में क्यों है? मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि एक संविधान है, देश में कानून है, कानून की काम करती है, तो फिर उनके वकील, एडवोकेट, जज सब जो है, उन्होंने उनको जेल में क्यों रखा है? वो देशद्रोही है, जब भी तो उन्होंने देश में क्या गुनाह लगता है? उन्होंने कौन सा गुनाह किया? जो भी गुनाह किया, सुनिए, जो भी गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, और मिली है, और मैं समझता हूँ ये सजा उनको भुगतना पड़ेगा। अगर मैं भी देशद्रोही कोई काम करता हूँ हिंदुस्तान में रह के, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के कानून को कि मुझे भी सजा दिया जाए। सरकार की आलोचना करना क्या देश का आलोचना करना है? सरकार की आलोचना करना, तो रूलिंग पार्टी अगर उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके कोई मुद्दे पर के खिलाफ अगर कह रहे हैं, तो क्या ये देश के खिलाफ हो जाता है? ऐसा आरोप लगता है लगातार देश में, क्या कहेंगे इसके? देखिए, जो पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी सरकार है, अगर वो कानून के खिलाफ कोई काम करे और केंद्र सरकार अगर उसके ऊपर अगर एक्शन ले, तो वो ये नहीं हो सकता, कोई नहीं कह सकता है कि ये देश के खिलाफ है, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान के अंदर ही है ना। पश्चिम बंगाल तो इंडिया और हिंदुस्तान के, भारत के बाहर तो नहीं है। जब केंद्र सरकार से पैसा दिया जाता है, केंद्र सरकार से राज्यों को पैकेज दिया जाता है, तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? तो पूछेंगे नहीं, पूछने का हक नहीं है। आज ममता दीदी अगर जाके दिल्ली में बैठती है और अगर यहाँ कांग्रेस की हुकूमत बनती है, तो वो भी तो पूछेंगे कांग्रेस से, भाई पश्चिम बंगाल में मैंने इतना सारा पैसा दिया, तुमने लोगों के लिए क्या काम किए? तो दीदी को इतना सारा पैसा दिया गया और मोदी जी पूछेंगे नहीं? मोदी जी के काम को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का काम अच्छा है, मोदी जी का काम अच्छा है, जब भी तो हम मोदी जी का सपोर्ट में है। हम मुसलमान लोग किस मुद्दे पर जो है वोट करेंगे? मोदी जी को 24 पे मुद्दे पर वोट इसलिए करेंगे कि मोदी जी के रहते हुए, मोदी जी के आने से, बीजेपी की हुकूमत बनने से हमारा हिंदुस्तान बहुत मजबूत हो गया। जो पाकिस्तान हमें आग दिखाता था, वो पाकिस्तान आज हमें आग सर झुका के बात करती है। हमारे प्रधानमंत्री के आने से हमारे देश के जो नेवी है, नौसेना है, कितना मजबूत हो गया। हमारे जो सोल्जर है, आर्मी है, कितने मजबूत हो गए। आज हमारे तरफ पाकिस्तान आंख उठाकर देखने का हिम्मत नहीं कर सकता। कैसे देखते हैं देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है? देखिए, महंगाई पूरा इंटरनेशनल एक इशू है, और इस इशू के ऊपर अगर हम स्टडी करने जाएंगे तो हमें बहुत सारे जो है ना स्टडी करना पड़ेगा। लोगों के ग्लोबल एक यूनिवर्स है,
लोगों का जो आज परिस्थिति है, लॉकडाउन के बाद ऐसे ही लोग टूट चुके थे, तो गरीबी महंगाई थोड़ी तो भुगतना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। तेलंगाना में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ये कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सिलेंडर को 500 रुपए में देंगे, और बहुत सारी जो 6 बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। देखिए, अगर वो 500 रुपया में देना चाहते हैं तो अपने पैसे से खरीद के लोगों को दे देवे ना, मुफ्त में। मुफ्त में दे देवे ना, 500 रुपया क्यों देवे, मुफ्त में दे देवे। अगर लोगों से अगर तेलेंगे ना, अगर तेलंगाना मोहब्बत की दुकान खोल के अगर इतना मोहब्बत है, हमदर्द का दवाखाना खोला है अगर कांग्रेस ने, तो लोगों को घर घर में मुफ्त में सिलेंडर पहुंचा देवे ना, और सबके बाइक में जो है ना पेट्रोल फ्री भरा देवे, तो मैं उसको महंगाई कहाँ मानता हूँ।